नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं सुनवाई टली और फिर सामने आई नई तारीख की। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। अयोध्या केस में नई बेंच का गठन होगा। 10 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। 3 जजों की नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। रोजाना सुनवाई होगी कि नहीं, नई बेंच इस बात का फैसला करेगी। नई बेंच तय करेगी सुनवाई के स्वरूप को लेकर के 3 जज कौन होंगे, ये बाद में तय होगा। अभी नई बेंच का गठन होना बाकी है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि नई बेंच तय करेगी सुनवाई के स्वरूप को। कौन कौन इस बेंच में होंगे ये यहां पर अभी साफ नहीं है। कुछ दिनों बाद ये साफ हो जाएगा। अगली सुनवाई पर अब 10 जनवरी को होगी। जो सुनवाई आज होनी थी अब वो 10 जनवरी को होगी। नई बेंच इसकी सुनवाई करेगी। 3 जजों की ये नई बेंच इस पूरे मसले की सुनवाई करेगी। रोजाना सुनवाई पर नई बेंच ही अब फैसला करेगी कि उसको रोज सुनवाई करनी है कि नहीं करनी है। वकीलों की रिएक्शंस आए हैं इस पर, क्या कुछ कहते हैं सुनिए जरा। वन स्टेप फॉरवर्ड है क्योंकि अभी तक अप्रोप्रिएट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी और चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले में फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब अप्रोप्रिएट बेंच या विशेष पीठ के सामने लगाया जाएगा। तो लगभग ये मान के चला जाए कि अब इस पे सुनवाई 10 तारीख से लगभग शुरू होने वाली है। 10 तारीख से इस मामले में आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट बेंच अब इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगी। सर, लेकिन ये बेंच कौन किस किस की होगी और क्या? ये देखिए, ये चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बेंच गठित करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट आएगी 6 या 7 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा ये मामला किस। आज नरेंद्र मोदी को सहस करना चाहिए, यानी उसको धैर्य से आज रात को ही कोई हिंदू संगठन, मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त होगा विश्व हिंदू परिषद, उसको ये जमीन जो सरकार के अधिग्रहण के कारण अपने हाथ में है वो पूरा जमीन विश्व हिंदू परिषद को देकर कह देना कि एक विशाल मंदिर निर्माण कार्य शुरू करिए और अगला दिन सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दें कि हमने नरसिम्हा राव की जो कैबिनेट की फैसला है उसको हमने अमल किया, जो हमारे ऊपर भी लागू होती है। और आपको हम बता रहे हैं कि ये जो नरसिम्हा राव ने जो स्टेटमेंट दिया जो आपके सामने पेश हुआ था उसमें अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वहाँ मंदिर है ये सिद्ध हो गई है, तो इसीलिए हमने जमीन दे दी। और जो आपकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट की वो टाइटल की, आप जब फैसला करेंगे उस समय हम मुआवजा देकर ये हमारी सरकारी जमीन बनाएंगे जो हमें अधिकार है एक सरकार होने के नाते, और मुआवजा देकर अपनी सरकारी जमीन बना देंगे उसको। हम जानते हैं कि न्यायालय से हिंदुओं को न्याय प्राप्त होगा और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदुओं के धमनी में दौड़ रहे हैं, यदि न्यायालय आज डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे में आता है। 3 जजेस की बेंच के सामने जाएगा और 10 को तय करेगी वो बेंच कि कब से शुरू किया जाए। अब उम्मीद जिस तरीके से अब उम्मीद तो हम लोग बहुत करते हैं कि अब तो जल्दी जल्दी होना जाना चाहिए। डे टू डे हियरिंग के ऊपर क्लियरिटी नहीं आई है अभी कोई सवाल ही भी नहीं उठता जब तक बेंच तय न करे। अभी तो ये चीफ जस्टिस ने 10 जनवरी लगा दिया है। तो 3 जजों की नई बेंच यहां पर इस पूरे मसले की सुनवाई करेगी। 10 जनवरी को अब यह सुनवाई होगी। 3 जजों की नई बेंच सुनवाई करेगी और नई बेंच ही यह तय करेगी कि सुनवाई का स्वरूप कैसा होगा। क्या रोज सुनवाई होनी है या रोज सुनवाई नहीं होनी है, आगे किस तरीके से इस पूरी सुनवाई को ले जाया जाएगा, तमाम जो इस सुनवाई का स्वरूप होगा वो ये 3 जजों की नई बेंच ही तय करेगी। अब सवाल यहां पर यह कि इन 3 जजों की बेंच में कौन कौन होगा ये आने वाले वक्त में अभी साफ होगा। 10 तारीख से पहले इस बात का पता चल जाएगा कि 3 जजों की बेंच में कौन कौन जज शामिल होंगे।
राम जन्मभूमि विवाद मामले में उन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है जिनको यह डर था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए लंबी तारीख ना दे दे। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने मात्र 2 मिनट में अपने आदेश में यह कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब आने वाली 10 जनवरी को एक नई बेंच के सामने होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिली है कि आने वाली जो 10 जनवरी होगी वो इस पूरे मामले की एक नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लंबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह कहा कि अब जो नई बेंच बनाई जाएगी वो आगे का आदेश पास करेगी। 3 जजों की बेंच में कौन कौन लोग होंगे ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आने वाले दिनों में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ हो गया है कि आने वाली जो सुनवाई होगी वो एक नई बेंच के सामने होगी। नई बेंच अब यह तय करेगी कि इस पूरे मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर की जाए या फिर रेगुलर आधार पर किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि आने वाली 10 जनवरी को यह पूरा मामला एक नई बेंच के सामने लंबित होगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो यहां पर नई बेंच और नई तारीख, अयोध्या मामले पर अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी। नई बेंच अब तय करेगी कि आखिर सुनवाई का स्वरूप कैसा होगा और 3 जजों की यह बेंच ही अब इस पूरे मसले को आगे लेकर जाएगी। रोजाना सुनवाई पर भी नई बेंच ही फैसला करेगी। रोजाना सुनवाई होगी कि नहीं होगी इसको लेकर कोई कयास नहीं। जब नई बेंच सामने आएगी तो वही इस बात को तय करेगी कि अयोध्या मामले की सुनवाई रोज करनी है या फिर नहीं करनी है।